Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear all students, आज की ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि कल से अपना फास्ट के टेस्ट में अपीयर होने जा रहे हैं, वो तमाम स्टूडेंट्स जिनकी 29 जून की डेट है, ये इससे आगे आप तमाम बच्चों की डेट आ रही है 10 जुलाई तक, या क्या पता ये 11 या 12 या 13 जुलाई तक भी जा सकती है अगर एप्लीकेंट ज्यादा है। 30 जून लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई थी जो कि 26 जून थी, और अब 30 जून हो चुकी हुई है। 29 जून से आप तमाम बच्चों के पास जो फास्ट एनयू के टेस्ट हैं वो बाकायदा तौर पे स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कल से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप तमाम स्टूडेंट्स का कल टेस्ट है या आप तमाम स्टूडेंट्स का अपकमिंग डेट्स में किसी भी दिन टेस्ट है, तो ये वीडियो आप तमाम बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, जिसमें मैं आप तमाम बच्चों को ये चीज बताऊंगा कि आप लोगों ने टेस्ट को सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे आप तमाम बच्चों को गाइडलाइन दूंगा, इंस्ट्रक्शंस दूंगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, इन चीजों के ऊपर बात करेंगे। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, और इनशाला पास एजुकेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म के ऊपर आप तमाम स्टूडेंट्स को, आप तमाम पासियंस को हर रोज जो डे वाइज एमसीक्यूज हैं उनके सोल्यूशन करवाए जाएंगे, ऑथेंटिक सोल्यूशन करवाए जाएंगे। जो बच्चों का फीडबैक होगा वो भी शेयर करेंगे। जो बच्चे तमाम चीजें लिख के भेजेंगे जब टेस्ट से फ्री होके आएंगे, और उसके बाद वो चीजें भी आपसे शेयर करेंगे कि बच्चों का फीडबैक क्या है टेस्ट के बारे में। और इंशाल्लाह रात में हमारा एक डिटेल सेशन भी हुआ करेगा। बच्चों यहाँ पे दो चीजें नोट कर लो। एक, हमारा ये चैनल है पास एजुकेशन सिस्टम। इस चैनल पे भी आपको डे वाइज एमसीक्यूज का सोल्यूशन करवाया जाएगा जब तमाम शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो जाया करेगा। उसके बाद हमारा दूसरा चैनल है पास एमडी कैट प्रिपरेशंस, बिलाल हसन यूट्यूब चैनल। तो वो पास एमडी कैट चैनल के ऊपर भी आप तमाम बच्चों को हमारा एक लाइव सेशन हुआ करेगा, जिसमें हम ये फास्ट यूनिवर्सिटी के तमाम एमसीक्यूज के डिटेल सोल्यूशन के ऊपर बात कर रहे होंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आप तमाम बच्चों ने जो फोटो आईडी वगैरह, अपना एडमिट कार्ड होता है, फोटो आईडी का मतलब होता है कि आपकी शनाख्त क्या है। आप तमाम बच्चों के पास सीएनआईसी होगा, सीएनआईसी नहीं है तो आपके पास स्मार्ट कार्ड होगा, वो लेके जाइए, बी फॉर्म लेके जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को लेके जाइए, ताकि आपकी एक आइडेंटिटी होती है वो आप तमाम बच्चों ने साथ कैरी करना है। इसके अलावा आप तमाम बच्चों को यहाँ पे ये जो बॉल पेन और वो पेज वगैरह वो इन्विजिलेटर्स जो हैं वो प्रोवाइड कर देते होते हैं, और वहाँ पे रेजर और उस वो भी प्रोवाइड किया जाता है, लिखो फिर रेज कर दो, और वो तमाम फैसिलिटी भी आपके पास अवेलेबल होती है। और इसके अलावा आप तमाम बच्चों ने टाइमली पहुंच जाना है, टाइम से आधा घंटा पहले जरूर पहुंचिएगा। हमेशा याद रखो, जब भी आपका टेस्ट है ना, फॉर एग्जांपल पहली स्लॉट आपकी 8:30 पे स्टार्ट हो रही है, तो आप तमाम बच्चों ने हर हाल में कोशिश करनी है कि 8 बजे आप उधर मौजूद हैं, यानी 8 से लेट नहीं होना। सुबह के 8 बजे आप तमाम बच्चे उधर पहुंचे पड़े हो। जिन बच्चों की शिफ्ट स्टार्ट हो रही है 2:30 पे, तो वो हर हाल में 2 PM पे लाजमी पहुंचे उधर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि टेस्ट आपका 8:30 पे स्टार्ट और आप 8:20 पे पहुंच रहे हो। मेरे भाई मेरी बहन, जब आप टेस्ट सेंटर पे आप लोग पहुंचते हो ना फास्ट यूनिवर्सिटी में, आधा घंटा पहले किसी भी सेंटर में, तो वहां पे आप लोगों ने खुद को रिलैक्स करना है। आप उसके साथ एक कंफर्टेबल हो जाते हो इन्वायरमेंट के साथ कि अच्छा, यहाँ पे आप में से कई ऐसे तो स्टूडेंट होंगे जो मोर देन 95% है, जिन्हें पहली दफा जाके वो सेंटर देखना है, तो बच्चा वैसे ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। नई जगह पहले ही दिन जाना, तो आधा घंटा 40 मिनट पहले जाओगे ना तो उन चीजों से फेमिलियर हो जाओगे, तो इतना ऑकवर्ड या स्ट्रेंज नहीं लग रहा होता बंदे को। तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने आधा घंटा 40 मिनट पहले पहुंच जाना है। अब हम बात कर लेते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स जो कि रश को देख के पैनिक हो जाते हैं, जो कि नर्व्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए मेरा सिंपल सा ये एक ट्रिक है कि आप तमाम बच्चों का कंपटीशन तो इन सब बच्चों के साथ नहीं होगा जो आए हुए हैं। आपका कंपटीशन खुद के साथ होगा कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने इंशाल्लाह यहाँ पे सिलेक्शन लेनी है, फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट को क्लियर करना और सिलेक्शन लेनी है। देखो बच्चों, अगर तो आप एक ये माइंडसेट बना के जा रहे हो ना कि आप तमाम बच्चों के पेपर में फॉर एग्जांपल 100 नंबर ऑफ एमसीक्यूज हैं, 120 नंबर ऑफ एमसीक्यूज हैं, 110 है, 115 है। अब फास्ट यूनिवर्सिटी कभी भी अपने नंबर ऑफ एमसीक्यूज को नहीं मेंशन करता है कितने नंबर ऑफ एमसीक्यूज हैं। बच्चे टेस्ट दे के आते हैं तो बताते हैं कि हमारे टेस्ट में इतने टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज थे। तो आप तमाम बच्चों ने करना क्या है, और ये कम ज्यादा भी होते रहते हैं, तो आप तमाम बच्चों ने करना ये है कि ये जितने भी एमसीक्यूज आपको करने को मिलेंगे, आप तमाम बच्चों ने उनके साथ जिद नहीं लगा लेने कि हम 100 मिले हैं तो 100 के 100 ही सॉल्व करके आएंगे। इसका बैड इंपैक्ट ये पड़ेगा कि नेगेटिव मार्किंग होती है, और ये नेगेटिव मार्किंग बहुत ही ज्यादा बैड
बैडली इम्पैक्ट डाल सकती है आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर। तो हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले जो कहते हैं नर्व्स कैसे कंट्रोल करें, ये अपने आप को कैसे पैनिक ना हो। तो बच्चा पैनिक क्यों होता है, नर्व्स को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता है, उसने 4 MCQs की है, पांचवें पे अटक गया, वहां पे वो नर्व्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, पैनिक हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि ये तो हुआ ही नहीं, पूरा पेपर खराब हो जाता है। मैं आपको इसका सिंपल से एक तरीका कार बताता हूँ। आप लोगों ने पहला MCQs पढ़ा, पहला ही नहीं आता है, छोड़ दो, दूसरे पे आ जाओ, तीसरे पे। भाई पहले 12 नहीं हुए, पहले 20 नहीं हुए, कोई मसले की बात नहीं है। तो इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना है भाई, सबके साथ ये चीज चल रही है। देखो ना, एक तो ये चीज है आप लोग पढ़ के नहीं गए हो, अब उसका तो रिग्रेट है ही नहीं ना, कि अगर कोई बच्चा है वो एट 11th और सिर्फ 2-3 घंटे 4 घंटे पढ़ के गया है, अब उस बच्चे को तो मेरे ख्याल में रिग्रेट करने वाली कोई बात बनती ही नहीं है। एक वो बच्चा, एक वो स्टूडेंट जिसने दिन रात एक करके पढ़ा, जो कि महीनों से तैयारी कर रहा है फास्ट यूनिवर्सिटी की, मैं उस बच्चे की यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि पहले 10 नहीं आए, 20 नहीं आए, 15 नहीं आए, तो भाई वहां पे पैनिक नहीं होना है, वो सबके साथ ही चीज चल रही होगी। अगर आप बच्चों ने 20 दिन पढ़ा है, खुद पे एतमाद रखो, तो ये समझो कि ये सारा ओवरऑल ही सारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। तो कोई सिर्फ अकेले आपके साथ नहीं हो रहा कि आपका मेरिट को कट डाउन होगा, आपका कट ऑफ नीचे आएगा, ऐसा नहीं होगा। आप तमाम बच्चों ने देखना है कि ये सारे बच्चों के लिए इक्विवेलेंट एक टेस्ट है। हाँ, हर बच्चे का टेस्ट दूसरे से अलग है, आपके साथ बैठे वाले बच्चे का इवन दो ऐसे अलग अलग होता है। आपको टॉपिक ये मिला कि कोविड के इम्पैक्ट बताओ, आपको ऐसे पे ये टॉपिक अगर मिल रहा है कि आप बताओ कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एक बंदा कामयाब, एक स्टूडेंट कैसे हो सकता है, आपके साथ वाले का ऐसे अलग होगा। तो ऐसे तक अलग अलग आ रहे होते हैं आपके साथ जो बैठे होते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, मेरे भाई मेरी बहन, आपने खुद के साथ एक कंपटीशन लगाना है कि मैंने इन चीजों को करना है और मैक्सिमम करके जाना है, ये वर्ड को याद रख के जाना है। ये नहीं कि मैं सारी की सारी चीजों को सॉल्व करूंगा, मैंने सारी चीजें करनी है, ये पहले 12 क्यों मुझसे छूट गए, ये पहले 12 मुझसे हुए क्यों नहीं, ये मैंने पहले 12 की है और ये 13वां मुझसे क्यों नहीं हो रहा, भाई छोड़ दो, नेक्स्ट पे चले जाओ। ये जो स्किप और नेक्स्ट वाली ऑप्शन है, ये आपके लिए बेहतरीन एक चीज हो सकती है। अब यहाँ पे कुछ जनरल चीजें मैं आपको बता दूं, फिर फास्ट जो ऑफिशियली चीजें मेंशन की है वो भी आपको दिखा देता हूँ। अब देखो, आपके पास सेक्शंस हैं, जैसे आपके पास एडवांस मैथ का सेक्शन है, आपके पास बेसिक मैथ का सेक्शन है, एनालिटिकल स्किल IQ का सेक्शन है, इसमें ब्लड रिलेशन वाले होंगे, फिगर्स वाले होंगे, कोडिंग रिकॉर्डिंग वाले होंगे, ऑड वन आउट वाले होंगे, फिगर्स वाले ज्यादा होंगे, देखने में हेक्टिक लग रहे होंगे, उनमें एक ऑर्डर पाया जाएगा, वो देखिएगा, और एक इंग्लिश का सेक्शन होगा। अब इन 4 सेक्शन के अंदर ना, आप सेक्शन टू सेक्शन जंप नहीं कर सकते हो कि आप एडवांस मैथ से बेसिक मैथ पे चले जाओ, बेसिक मैथ्स से IQ एनालिटिकल पे चले जाओ या इंग्लिश पे, ये तो नहीं कर सकते हो। लेकिन आप विद इन ना सेक्शन मूव जरूर कर सकते हो, कि जैसे पहला नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, तो आप पांचवें छठे पे जा सकते हो, आप सातवें पे जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एडवांस मैथ के 50 MCQs हैं BS कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग वालों के, तो मेरे भाई विद इन अ सेक्शन तो आप मूव कर सकते हो। पहले 10 हुए हैं, 11वां 12वां नहीं हुआ है, 13वें पे चले जाओ, तो आप बैक टू 11 या 12 जो आपने छोड़े थे, स्किप किए थे, उन पे आ सकते हो। तो ये ऑप्शन आपके पास विद इन अ सेक्शन मूव करने वाली होती है। और इसके अलावा सेक्शन टू सेक्शन आप नहीं जा सकते हो। अब वहां पे हर एक सेक्शन का अपना अपना टाइम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इस सेक्शन का अपना एक टाइम चल रहा है, मान लो एडवांस मैथ का सेक्शन है, 50 MCQs हैं, 50 मिनट मिले। आपको बेसिक मैथ के अंदर 20 MCQs मिले, 20 आप लोगों को मिनट मिले। आपको यहाँ पे 15 MCQs मिले, यहाँ पे 10 मिले। अब देखो, वहां पे नंबर ऑफ MCQs और वेटेज का यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। और आपने ये चीज कोई माइंड में बिठा के भी नहीं जानी है ना, आपको उधर याद होगी कि हाँ भाई इंग्लिश की वेटेज हमारी तो 10% थी, तो 10 MCQs होंगे, ऐसा नहीं है। आपके इंग्लिश के 20 हो सकते हैं और उनकी वेटेज 10 होगी। एनालिटिकल IQ के MCQs इस तरह आपके डिफरेंट होंगे, वेटेज अलग होगी। तो जरूरी नहीं है कि एडवांस मैथ की तरफ 50% वेटेज है तो 50 MCQs हो। तो भाई ये कम ज्यादा होते रहते हैं, तभी तो फास्ट अपना प्रॉपर एक लेआउट नहीं डिस्कस करता है। UET कहता है 30 MCQs मैथ के, 30 केमिस्ट्री के, 30 फिजिक्स के, ये कभी चेंज नहीं होते हैं। लेकिन मेरे भाई फास्ट क्यों नहीं अनाउंस करता, इसी वजह से ये MCQs आगे पीछे हो जाते हैं, कभी कम हो जाएंगे, कभी ज्यादा हो जाएंगे, हर साल ये चीज चेंज हो सकती है। तो आपने इस चीज को एक लेआउट बना के नहीं जाना, उधर ना ही आप लोग गिनने बैठ जाओ, और ना ही ऐसा कुछ स्टूडेंट करता है कि हाँ भी फास्ट के 50 आएंगे तो 50 को काउंट करो। आपका लेआउट क्या है, आपका टारगेट क्या है, जो चीजें आपको मेंशन है, जो क्वेश्चंस गिवन है, बस आपने उनको सही करके आना है। इसकी कोशिश करनी है, सारे करके आना नहीं, मैक्सिमम करके आना है। यानी 70% से ऊपर के MCQs आपके ठीक है ना, तो आप टॉपर की कैटेगरी में आओगे।
आपका जो एग्रीगेट है वो 79 80 81 82 के करीब बनेगा और वहां पे सिलेक्शन हो जाती है। मेन कैंपस में हो जाओ तो समझो सब में हो जाती है। तो ये जो लेआउट आपको बताया, ये जो चीजें बताई हैं, उनको याद रख के जाइएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक स्टूडेंट, उसके पास क्या क्या चीज होनी चाहिए। वो एडमिट कार्ड है, उसके ऊपर लॉग इन पासवर्ड, वो कैसे पुट करेगा, इन चीजों के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो टेस्ट स्ट्रक्चर। अब ये फास्ट ने ऑफिशियली अनाउंस किया, द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट कैन वेरी। अब ये देखो मैं चीजें ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब यहाँ पे कोई बंदा आपको ये कह रहा है ना कि टेस्ट का टाइम ये फिक्स है, तो मैंने भाई उसको ये बताओ कि टेस्ट का टाइम फिक्स नहीं है। कोई एक दफा किसी बच्चे ने उसने आके बताया होगा कि सर हमारे 50 नंबर फास्ट के एडवांस मैथ के थे और उसका 50 मिनट था। मैंने भाई ये एक साल 2025 के किसी एक सेक्शन में ये चीज हुई है, 2026 में ये चीज रिपीट होगी नहीं होगी, यू नेवर नो। हम नहीं जानते, कल को पेपर में आप लोग बैठोगे तो आपको पता चलेगा। तो हमेशा याद रखो। और फिर बच्चे आके बताएंगे कि सर हमारे सेक्शन में इतने एमसीक्यूज थे, इतना टाइम था। तो फास्ट यूनिवर्सिटी खुद कह रहा है कि द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट कैन वेरी, बट इन मोस्ट केसेस इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स। अब यहाँ पे सबसे पहले जो चीज आप लोगों को समझना जरूरी है कि टेस्ट के अंदर जो टोटल टाइम है वो टोटल 2 घंटे है। अब अप्रोक्सीमेटली का वर्ड यूज किया गया तो मतलब यहाँ पे श्योर नहीं है। आपके टेस्ट का टाइम 1 घंटा 80 मिनट, 180 मिनट हो सकते हैं, 190 मिनट हो सकते हैं, 210 हो सकते हैं, लेकिन 2 घंटे 2 घंटे से ये पहले पहले होगा। मतलब आपके जो टाइम होगा 180 मिनट तो नहीं, वो तो 3 घंटे बनेंगे। आपका टाइम 110 मिनट होगा, ठीक है। आपका टाइम 100 मिनट हो सकते हैं। तो नॉर्मली ऐसा ही है कि 110 से नीचे 100 से ऊपर, इस तरह करके आपके पास एक लेआउट इसका बनता है। ओके। उसके बाद कहना दिस क्वेश्चन आर डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सेक्शन एज एडवांस मैथमेटिक्स, इंग्लिश, आईक्यू, और इसके अलावा आपके पास ऐसे राइटिंग हो सकती है, एनालिटिकल स्किल, बेसिक मैथ हो सकती है। ईच टेस्ट हैज इट्स ओन सेट ऑफ सेक्शंस, each section is assigned a specific time to attempt, number of questions and weightage of question in that section. A section may also be specified to have the negative marking feature। जैसे एडवांस मैथ में नेगेटिव मार्किंग है, इंग्लिश के पोर्शन में आपको देखने को मिलेगी। Information on each section is displayed on the instruction page in the test summary table, which is the first page, which is candidate views immediately after login। टाइम की बात करो तो द मैक्सिमम टाइम अलाउड टू आंसर ऑल क्वेश्चन इन सेक्शन इज डिस्प्लेड इन द टेस्ट समरी टेबल। और जब वो लिमिटेड टाइम गुजर जाएगा तो सेक्शन भी आपका लॉक हो जाता है। और कैंडिडेट कैन नॉट गो बैक टू द प्रीवियस सेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड व्हाइल टेकिंग द टेस्ट, कि आपने एक आपको सेक्शन मिला, अब उसके लिए आपको फॉर एग्जांपल 20 मिनट मिल रहे हैं, तो 20 मिनट में सेक्शन वाइंड अप करना है। मेरे भाई अगर कोई स्किप करके जा रहे हो ना, तो उनको उन्हीं 20 मिनट के अंदर दोबारा सॉल्व करना है। ये नहीं कि मैं बाकी सेक्शन कर लूंगा या कर लूंगी और बाद में इसकी तरफ मूव करना है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करो तो हमारे पास क्या फास्ट यूनिवर्सिटी कहती है। फास्ट यूनिवर्सिटी यहाँ पे ये चीज कह रही है कि नंबर ऑफ सेक्शन, जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, अ सेक्शन हैज अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ क्वेश्चन, दिस नंबर इज डिस्प्लेड इन द टेस्ट समरी टेबल ऑल्सो ऑन एवरी पेज ऑफ द टेस्ट। वेटेज ऑफ द क्वेश्चन की बात करो, जैसे मैंने बताया कि जो वेटेज है वो नंबर ऑफ एमसीक्यूज के इक्वल नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग वन और मोर सेक्शन may contain negative marking, this information is displayed on the table। ओवरऑल कंडक्ट इंस्ट्रक्शंस की बात करो तो प्लीज नोट दैट द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन, कैंडिडेट्स शुड नॉट ब्रिंग कैलकुलेटर, सेलफोन और एनी सॉर्ट ऑफ स्टेशनरी टू टेस्ट सेंटर। कुछ बच्चे बॉल पेन और ये मैंने पहले बता दिया, वो चीजें आपको नहीं लेके जानी। इट सच आइटम्स आर ब्रॉट बाय द कैंडिडेट्स, दोज विल लेफ्ट आउटसाइड द टेस्ट सेंटर entirely at the candidate's risk, ठीक है। उसके बाद ऑल रिक्वायर्ड स्टेशनरी आइटम्स, pencil, razor, sharpener, black sheet for the rough work will be provided to the candidate by the invigilation staff। जो इन्विजिलेशन स्टाफ होगा वो ये सारी चीजें प्रोवाइड कर देगा। फिर है कैंडिडेट मस्ट रीच देयर स्पेसिफाइड टेस्ट सेंटर बाय रिपोर्टिंग टाइम स्टार्टेड ऑन देयर एडमिट कार्ड, लेट कमर नॉट अलाउड टू टेक द टेस्ट। यानी 8:30 पे टेस्ट शुरू हो रहा है, 8:35 पे जाओगे तो यू आर नॉट अलाउड टू सिट इन द टेस्ट एंड टू टेक द टेस्ट। उसके बाद यूज ऑफ unfair means or non-compliance with the instruction given this document in the examination area will disqualify the candidate from the test। His or her name will not be included in the merit list of candidate। तो ऐसी कोई भी चीजें आप लोगों ने वहां पे नहीं करनी। अब देखो, अब हाउ टू टेक टेस्ट। टेस्ट में सबसे पहले देखो आपके पास स्टेप 1 आ जाता है। अब स्टेप 1 की बात करो तो वो हमारे पास क्या है, लॉग इन द टेस्ट। अब एंटर योर लॉग इन आईडी प्रोवाइडेड ऑन द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के ऊपर आपकी लॉग इन आईडी होती है। Enter your password will be provided to you when you report at the test center। Click login button। मैं एक चीज बता दूं, बच्चे उधर कोई पासवर्ड पुट करने लग जाएं कि सर हमने वो पासवर्ड बनाया था जब हमने फास्ट में अप्लाई किया था, वो पासवर्ड पुट नहीं करना।
जिस तरह यूईटी का टेस्ट अगर दिया है, कोई टेस्ट दिया तो वहां पे वो व्हाइट बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड उधर लगा हो तो उस पर लिख देते हैं, बता देते हैं। तो आप तमाम बच्चों को भी उधर पासवर्ड बता दिया जाएगा। लॉगिन आईडी क्या होगी आपके एडमिट कार्ड पे है, पासवर्ड कौन सा होगा वो आपको बता देंगे। लॉगिन बटन पे करोगे, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस का पेज आ जाता है, उसको ध्यान से देखना है, जिसमें टाइम, नंबर ऑफ एमसीक्यूज और वो चीज ऑथेंटिक होगी, वो चीज आपके टेस्ट के लिए वर्क कर रही होगी। उसके बाद है स्टार्ट द टेस्ट। अब वहां पे सारी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद एग्री कर देना है, उधर एक बॉक्स होगा एग्री इंस्ट्रक्शंस, उसको एग्री टिक कर लेना है। फिर स्टार्ट टेस्ट का बटन होगा, स्टार्ट टेस्ट कर देना है। उसके बाद आपके पास एक सेक्शन आ जाएगा, रीड द क्वेश्चन केयरफुली और उनको आंसर करते जाओ और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते जाओ। अगर प्रीवियस पे जाना तो मतलब फॉरवर्ड पे आगे, बैक पे करोगे तो प्रीवियस पे चले जाओगे। स्किप फॉरवर्ड भी होगा, स्किप बैक भी होगा। स्किप फॉरवर्ड का मतलब है आगे चले गए हो, स्किप बैक करोगे तो उन पे जाओगे जो छोड़ के आए हुए थे। तो मेरे भाई ये सारी चीजों को याद रख लो। अगर आप किसी क्वेश्चन को आंसर नहीं करना चाहते तो उस पे क्लियर बटन होगा। अब ऐसा क्यों सर, हम तो सब अटेम्प्ट करेंगे। वो जो सब अटेम्प्ट करते हैं वो पे नेगेटिव मार्किंग का शिकार हो जाते हैं। तो भाई अगर तो आपको लगता है ना कि मैं 60 70 80% पे, तुक्का लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको 50 50 है, आई विल नेवर रिकमेंड कि आप तुक्का लगा के आओ। और स्पेशली मैथ के अंदर, इंग्लिश के अंदर, यहाँ पे तो लाजमी बात है आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके अलावा भी आपको रिकमेंडेड नहीं है तुक्का लगाना। हाँ, मैक्सिमम क्या होगा, आपके पास अगर 120 एमसीक्यूज आते हैं, 120 में क्या 90 तक आते हैं, क्या 80 तक आते हैं? नॉर्मली एक एवरेज अगर मैं बात बताऊं ना, जो फास्ट में बच्चा सिलेक्ट हो रहा होता है या फास्ट में जो बच्चे टेस्ट देते हैं, एक मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस बेस्ड बात बताऊं, तो 120 में से थोड़ा सा भी पढ़ के गए हुए हो ना अच्छे तरीके से, थोड़ा सा अच्छे से मुराद है कि आखिरी दिनों में अच्छे से पढ़ लिया हुआ है, थोड़े से मुराद है आखिरी दिन में पढ़ा हुआ है, और अच्छे से मुराद है एंड वाले दिनों में मॉक टेस्ट सॉल्व किए, एंड गेम हमारी देख ली, तो 70 तक आप लोगों के लिए नंबर लेना कोई मुश्किल नहीं होता है। भाई 40 50 एमसीक्यूज का गैप मिल रहा है, और मेरे ख्याल में ये कोई बुरी बात नहीं है। हर एक बच्चा 70 प्लस निकाल लेता है। और उसके बाद आप तमाम बच्चों के पास वहां पे आ जाता है कि हर सेक्शन का अपना टाइम है। फिर आप लोगों ने लॉग आउट कर देना है, कंफर्म टू सबमिट द पेपर, और वहां पे कंटिन्यू, मतलब आपके पास ये पूरा लेआउट बन जाता है। इसके अलावा लॉगिन पेज पे ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, ठीक है। उसके अलावा कैंडिडेट लॉगिन ये इस तरह से होगा, लॉगिन आईडी आपके एडमिट कार्ड पे होगी। ये मैं बता देता हूँ, एग्जैक्ट ये पेज होगा जो कि एडमिट कार्ड पे लॉगिन आईडी लिखी होगी। इसके बाद ये पासवर्ड आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, विल बी विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है, जो इन्विजिलेशन स्टाफ होगा वो करेगा। उसके बाद लॉगिन करना है, इंस्ट्रक्शन पे ये वाला पेज आ जाएगा, ये वाला नहीं होगा, होगा इंस्ट्रक्शन पे ही, लेकिन उस पे इंस्ट्रक्शंस अलग लिखी होंगी। उसके बाद कैंडिडेट की आईडी, टेस्ट सेंटर, टेस्ट सेशन और प्रोग्राम आ जाएगा, कौन से प्रोग्राम का टेस्ट दे रहे हो। अब यहाँ पे ये सारे का सारा आपके पास आ जाएगा, जनरल इंस्ट्रक्शंस। मैथमेटिक्स का आपको टाइम एक एग्जांपल के तौर पे है कि मैथमेटिक्स के आपके पास 5 एमसीक्यूज हैं, वेटेज 25 है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो उधर आपको बता दिए, मैं फिर बता रहा हूँ ये डिमॉन्स्ट्रेशन है, ये डेमो के तौर पे बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उधर आपको 5 एमसीक्यूज एडवांस मैथ के होंगे, उधर 50 के करीब आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद फर्स्ट पेज ऑफ एग्जाम में ये सारी चीजें जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। आई होप आप तमाम बच्चों को पता चल गया होगा, इस तरह के क्वेश्चन लिखे होंगे। ये स्किप फॉरवर्ड का मतलब मैं आगे पे चला गया हूँ, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे, अब ये वाला क्वेश्चन मैं करना ही नहीं चाहता हूँ, ये वाला क्वेश्चन मैं करना ही नहीं चाहता हूँ मेरे भाई, मैं टिक नहीं लगा लूंगा, टिक नहीं लगा लेनी, इसको स्किप फॉरवर्ड कर दो। अगला क्वेश्चन भी मुझे नहीं आया, मैं स्किप फॉरवर्ड कर लूंगा। अब अगला क्वेश्चन मुझे नहीं आया लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं इन पे दोबारा आऊंगा, स्किप फॉरवर्ड करता गया, फिर स्किप बैक करते जाओगे तो आप उस पे आ जाओगे। उसके बाद अगर किसी को चूज कर लिए तो रीसेट चॉइस का भी ऑप्शन है। उसके बाद व्यू अनआंसर्ड क्वेश्चन पे करोगे तो इस तरह आपको शो हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व योर टेस्ट, और ये सारी चीजों को याद रख के जाओ, आपका टेस्ट इंशाल्लाह बेहतरीन होगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये नेविगेशन बार होती है, नेविगेशन बार को भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। विंडो स्क्रॉल का भी ऑप्शन होता है, तो वो भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर स्क्रॉल विंडो करके कोई ऊपर नीचे यहाँ पे कोई चीज नहीं लिखी हुई तो ये रिसेट चॉइस है, व्यू अनआंसर्ड के फॉरवर्ड, नेक्स्ट सेक्शन पे करोगे भाई ये ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा जब आपका टाइम कंप्लीट होगा ना, उससे पहले खत्म करके जो इजाफी टाइम है। कुछ बच्चे समझदार बनने की कोशिश करें कि हमारे पास इंग्लिश का सेक्शन आया पहले, तो हम इंग्लिश को 10 मिनट में कर लें, बाकी के जो 5 मिनट अगले सेक्शन पे लगाएंगे, तो मेरे भाई वो 5 मिनट आपके अगले किसी टाइम पे भी काम नहीं आने वाले। वो 5 मिनट आप लोगों ने जाया कर दिए। तो आप लोगों ने करना क्या है, जो आपके पास लिमिटेड टाइम है उसको पूरा करना है, फिर अगले सेक्शन पे जंप करना है। तो ये सारी चीजों को याद रखिएगा। नेक्स्ट सेक्शन पे जाना चाहते हो तो यस, नहीं तो नो। ऐसे नहीं जल्दी में अगले सेक्शन पे चले जाना, वो लॉक हो जाते हैं, ठीक।
तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस आई होप आप तमाम बच्चों को क्लियर हुई होंगी। और अगर आप तमाम स्टूडेंट्स ने अभी तक पास एजुकेशन सिस्टम की एंड गेम नहीं देखी तो हमारे एपिसोड्स हैं एडवांस मैथ के ऊपर। एडवांस मैथ के ऊपर हमारी 3 एपिसोड हैं, वो लाजमी देखिए। इसके अलावा हमारे 10 मॉक टेस्ट फ्री हैं आप तमाम बच्चों के लिए, उनको आप तमाम बच्चों ने सॉल्व करके जाना है। और आप लोगों को फ्री मॉक टेस्ट कमेंट सेक्शन में एक कमेंट पिन हुआ होगा, वो हमारे व्हाट्सएप चैनल का, उसको फॉलो भी कर ले, वहां पे आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। अगर 8,000 एमसीक्यूज का क्वेश्चन बैंक चाहते हो और आप लोग चाहते हो कि 40 मॉक टेस्ट आप सॉल्व करके जाओ, और फिर खुद सोच लो आपकी तैयारी किस लेवल की होगी। 40 मॉक टेस्ट ईच सब्जेक्ट के, तो उसके लिए इस नंबर पर रब्ता करो। ये हमारा पेड होगा जिसमें क्रैश कोर्स भी मिलेगा, जिस 5,000 के अंदर आपको ये हर सब्जेक्ट के 40 मॉक टेस्ट भी मिल रहे होंगे, साथ में क्रैश कोर्स भी मिल रहे होंगे, लेक्चर नोट्स, उनके हर चैप्टर की वर्कशीट टेस्ट मिल रहा होगा, साथ में रिकॉर्डेड सेशन मिल रहा होगा। इसके अलावा नस्ट की भी तैयारी होगी, कॉम सेट्स, एयर, बहरिया, पंजाब यूनिवर्सिटी, इन तमाम यूनिवर्सिटीज की भी तैयारी उस एक बैच में होगी, जिसकी फी जस्ट 5,000 है। वेरी बेस्ट विशेष फॉर ऑल ऑफ यू। अपने जो रिजल्ट्स हैं, अपने जो मार्क्स हैं, वो जरूर शेयर कीजिएगा, अपना एग्रीगेट शेयर कीजिएगा। डे वाइज जो आपके एमसीक्यूज हैं वो जब टेस्ट दे के आ जाओ तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा, उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो भी डिजाइन कर देंगे। बाकी आप तमाम बच्चों के लिए एफर्ट्स हमने भरपूर किए हैं। अल्लाह पाक आप सब बच्चों को कामयाब करें इंशाल्लाह। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।